दोस्तों, सोचो एक ऐसा शहर जहां आपके बचपन के सबसे डरावने मॉन्स्टर्स एक दिन जिंदा हो जाए और उन्हें रोकने का सिर्फ एक ही तरीका हो, लिखकर उन्हें वापस कैद करना। ये है गूज बम्प्स की कहानी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है। आप लोग वीडियो को एंड तक देखते हो लेकिन लाइक और सब्सक्राइब नहीं करते। इसलिए अगर आप लोग मुझे सपोर्ट करना चाहते हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मूवी शुरू होती है एक लड़के जैक कूपर से, अपनी माँ के साथ नया शहर, नया घर और बोरिंग लाइफ। लेकिन सब बदल जाता है जब वो मिलता है अपनी अजीब सी पड़ोसन हैना से। हैना अलग थी, एडवेंचरस, जिंदा दिल, लेकिन उसके फादर बहुत ही खतरनाक और सीक्रेटिव। हर वक्त जैक को हैना से दूर रहने का वार्निंग देते हैं। एक रात हैना के घर से चीखने की आवाज आती है। जैक सोचता है शायद हैना खतरे में है। पुलिस से मदद नहीं मिलती तो अपने दोस्त चैंप के साथ घुस जाता है उसके घर और वहां पाता है एक अजीब कलेक्शन, लॉक्ड बुक्स। ये साधारण किताबें नहीं थीं, ये थीं गूज बम्प्स की असली पांडुलिपियां। और गलती से एक खुल जाती है और फिर अबोमिनेबल स्नोमैन सच में जिंदा हो जाता है। तभी खुल जाता है बड़ा राज। हैना का फादर और कोई नहीं बल्कि R.L. स्टाइन है। जी हाँ, वही लीजेंडरी राइटर। लेकिन उसके मॉन्स्टर्स सिर्फ कहानियों तक सीमित नहीं, वो असली हैं और स्टाइन ने उन्हें अपनी किताबों में कैद करके रखा था। पर सबसे बड़ा खतरा तब आता है जब एक और कैरेक्टर, स्लैपी द इविल डमी, जिंदा हो जाता है। स्लैपी सिर्फ चालाक नहीं बल्कि इंतकाम लेने आया है। वो हर गूज बम्प्स मॉन्स्टर को आजाद कर देता है। वेयरवुल्व्स, ज़ॉम्बीज, जायंट मैंटिसेस, लॉन गनॉम्स, मम्मीज, पूरा शहर एक जंगल बन जाता है और सभी किताबें जला देता है ताकि मॉन्स्टर्स दोबारा कैद न हो सके। अब जैक, हैना, चैंप और स्टाइन के पास एक ही प्लान बचता है। एक नई कहानी लिखनी होगी जिसमें मॉन्स्टर्स दोबारा कैद हो जाएं। लेकिन लिखने का वक्त कम है और हर तरफ डरावने जानवर उनका शिकार कर रहे हैं। सुपरमार्केट में वेयरवुल्फ का हमला, घर में लॉन नोम्स का अटैक और शहर की सड़कों पर जायंट मैंटिसेस का तबाहकार राज। हर मोड़ पर मौत है, लेकिन ये चार दोस्त हिम्मत नहीं हारते। इसी सफर में एक और राज खुलता है। हैना भी असल में स्टाइन की क्रिएशन है। वो एक लिखी गई कैरेक्टर है, लेकिन जैक के लिए वो बिल्कुल रियल लगती है। क्लाइमेक्स आता है स्टेडियम में। स्टाइन टाइपराइटर पर लिख रहा है और स्लैपी अपनी मॉन्स्टर सेना के साथ अटैक कर देता है। हर तरफ आग, अफरातफरी और मौत का खौफ। लेकिन जैसे ही नया मैन्यूस्क्रिप्ट कंप्लीट होता है, जैक उसे खोलता है और एक जबरदस्त वॉर्टेक्स शुरू होता है। सारे मॉन्स्टर्स, वेयरवुल्फ, मैंटिसेस, ज़ॉम्बीज सब वापस खींच लिए जाते हैं। लेकिन एक इमोशनल पल आता है जब हैना खुद भी गायब होने लगती है, क्योंकि वो भी एक कहानी का हिस्सा थी। उसके अलविदा कहने के साथ जैक का दिल टूट जाता है। शहर बच जाता है, मॉन्स्टर्स वापस किताबों में बंद हो जाते हैं और स्टाइन हीरो बन जाता है। लेकिन जैक के लिए हैना का खोना सबसे बड़ी ट्रेजेडी है। और फिर एक सरप्राइज ट्विस्ट, स्टाइन ने एक और कहानी लिख दी थी जिसमें हैना को दोबारा लौटा दिया। सब कुछ ठीक लगता है, लेकिन दोस्तों, गूज बम्प्स का असली हॉरर कभी खत्म नहीं होता, क्योंकि एक और क्रीचर, इनविजिबल बॉय, अभी भी आजाद है और कहानी अभी जारी है।